आनंद किस में है? बाइबल ही नहीं कहती आनंद है नई गाड़ी में। The Bible is not saying that joy is in a new car. आनंद किस में है? Where is joy? हाँ, किस में आनंद? फिर से कई लोग, मैं कह रहा हूं आनंद किस में? ऐसे आनंद किस में? अरे बोलो, आनंद किस में है? Tell me, where is joy? मैंने आपको क्या बोला था? ये स्कूल है एक। I told you this is अब a school. बोलोगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आप सीख रहे हो? If you will not speak, I will not know if you're learning or not. किस में है आनंद? आनंद स्टॉक मार्केट में नहीं है। सुन रहे हैं कुछ लोग मुझे? Joy is not in the stock market. क्योंकि जब करा आपका स्टॉक ऊपर, आप कहोगे हालेलुया, प्रेज गॉड, जय मसीह की, और अगले दिन आप कहोगे। Because when your stock goes up, you will be praising God, but when the stock comes down, you will be sad. आनंद स्टॉक मार्केट में नहीं है। Joy is not in the stock क्योंकि market. वो बढ़ता घटता रहता है। Because the stock market goes ये up एक and down. सुपर नेचुरल आनंद है जो घटता नहीं है। This is a supernatural joy that does not go down. बाइबल कहती है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। बाइबल कहती है परमेश्वर का आनंद ही मेरा बल है। क्या है आपका बल? हाँ, क्या है आपका बल? आपका बल आनंद है। इसीलिए तो शैतान आपसे आपका बल चुराता है। Your strength is in that joy. That's why the devil wants to steal your क्योंकि जब joy. आपका आनंद चुरा लेता है फिर आप ऐसे जीते हो। Because when he steals your joy, you live like this. चर्च आते हो, You come to church. जय मसीह की, आज बड़ा मजा आया, फिर ऐसे घर जाते That's very good today. And again you go home. हो। क्या है आनंद? What is joy? बोलो मेरा बल है। Say it's my strength. तो आपको मैथ्स Let's do some math. हाँ, कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है मैथ्स। Some people love math. परमेश्वर को भी पसंद है मैथ्स, God loves math. बट ओनली मल्टीप्लिकेशन। पर केवल कई गुना बढ़ाना। उसने मैथ्स जेनेसिस 1:1 में एडम को सिखाई, बोला बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। He taught math to Adam in Genesis 1:1. फलवंत हो और कई गुना बढ़ जा। सो मैथ्स करते हैं कुछ। Let's do some math. आनंद क्या है? What is joy? हमारा बल है। It's our strength. अगर थोड़ा आनंद तो If less joy, कितना बल? then how much strength? ओ प्रभु जी, Oh Lord. कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा। It'll take some time. जीवित चर्च में अगर आए हो, When you've come to a living church, यीशु ने कहा वो समय आता है जब मुर्दे मेरी आवाज को सुनेंगे और जिंदा हो जाएंगे। Jesus said, a time is coming when the dead will hear my voice and become alive. क्योंकि अगर आप मुर्दे से कुछ बोलोगे, हाँ भाई साहब कैसे हो, If you ask a dead man something, how are you? कुछ मसीह हैं ऐसे। There are some believers who are like this. बल क्या है? उनके मन में चल रहा है छोले हैं कि राजमा है। अपने पड़ोसी को बोलो, Tell your neighbor, बोलो बोलो say speak, बोलो, speak, परमेश्वर का वचन बोलो। speak the word of God. अगर यहाँ नहीं बोलोगे जहाँ हजारों लोग बोल रहे तो घर में तो बोल ही नहीं सकते फिर। If you won't speak it here where thousands of people are speaking, then how जब will you speak at शैतान home? आएगा तेरे को बीमारी डालने तो ऐसे करो, When the devil will come and try to give sickness, what will you do? ये ट्रेनिंग है। This is the training. आज हम ये भाषा क्यों बोल सकते हैं अच्छे से, पता है क्यों? क्योंकि टीचर ने हमें सिखाया, बेटा बोलो ए, सब बच्चों ने बोला ए फॉर एप्पल, ए फॉर। अब अगर आप हम स्कूल जाएंगे, हम कहेंगे ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं ए फॉर एप्पल, अरे बोलो सीधे बोलो, ऐसे नहीं होता स्टार्टिंग। When you go to the school, the teacher teaches you alphabets, and if you think today it's a time waste, no, it's not like that. You learn one syllable at a time. Amen. अगर ये आत्मा का स्कूल है
तो यहाँ आपको बोलना सिखाया जाएगा If this is the school of the Spirit, then you will be taught to speak in this place. कि ताकि जब शैतान आए, So that when the devil comes, देख तेरे को एलर्जी हो गई है, see, you have allergy. आप बोले हा शैतान, लिखा है कोई भी हथियार जो मेरे और मेरे परिवार के विरोध में रचा जाता है वो सफल नहीं होगा. You will say, no weapon that is formed against me and my family will ever be able to prosper. अगर प्रभुता करना है तो बोलना सीखना पड़ेगा. If you want to learn to have dominion, you will need to learn to speak. आमेन. परमेश्वर का वचन इफिसियों 6 में कहता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो क्या है? आत्मा की तलवार है. The book of Hebrews says the word of God is a sword of the Spirit. अगर मुंह बंद है तो तलवार अंदर ही है. If the mouth is closed, the sword is inside. ओके, वापस चलते हैं लेसन में. ऐसे मत करना इस बार. अगर थोड़ा बल तो, अगर थोड़ा आनंद तो, अगर ज्यादा आनंद तो, अगर महा ज्यादा आनंद तो. If you have less joy, then less strength. If you have a little more joy, then little more. If you have too much joy, then too much strength. पड़ोसी को बोलो तुम्हारा ध्यान किधर है? Ask your neighbor, where is your awareness? उस पवित्र आत्मा में जो तुम्हारे अंदर है, In that Holy Spirit that is inside of या you, उन दुष्ट आत्माओं में जो बाहर है. or on those demonic spirits that are outside. कई मसीह लोग इतना दुष्ट आत्माओं के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं हर समय दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा. Many believers think and speak so much about demonic spirits. All the time they say Satan, demonic spirits. कुछ टाइम बाद उनकी शक्ल भी दुष्ट आत्मा जैसी हो जाती है. After some time their face starts to look like a demonic spirit. आपको क्या ऐसा होता है क्या? You will say, does it happen? अरे मैं देख रहा हूँ यहाँ से. I'm looking at it. बोलो आनंद मेरा बल है. Say, joy is my strength. आमेन. Man, आपको क्या लगता है हमारे जीवन में सब परफेक्ट होता है? what do you think? Everything is शैतान perfect in हमारे our विरोध lives? में नहीं आता. The devil doesn't come against us. हमारे विरोध में तो शैतान 1000 गुना ज्यादा आता है. The devil comes 1,000 times aggressively against us. मगर अगर हम उस दुख के अंदर अपने आप को आने दें, But if we allow ourselves to तो go वो into सारा that बल चुरा sorrow, देगा. then he will steal away all our मैं फिर ये strength. मिनिस्ट्री नहीं कर पाऊंगा. Then I will not be able to do this ministry. मैं इस पुलपिट में खड़ा नहीं हो I will पाऊंगा. not be able to stand. इसीलिए शैतान को हराने का नंबर 1 तरीका क्या है? आनंद से भर जाओ. This is why the आनंद से भर जाओ. most आनंद powerful से way भर जाओ. to defeat Satan is प्रभु be filled यीशु with मसीह ने joy. आपके लिए जो किया उसको सेलिब्रेट करो, अपना कमरा बंद करो और नाचो. Celebrate what Jesus has done for you. Shut your door and then dance inside your room. हाँ, मेरा एक दोस्त था, I had a friend. वो जब हम शादी में जाते थे पहले तो वो कहता था मैं ऐसे नहीं डांस कर सकता. When we would go to a wedding, he would say, I cannot dance like this. कुछ लोगों को पता चल गया मैं क्या कह रहा हूँ. Some people understand what I'm going to say. वो कहता था मैं ऐसे डांस नहीं कर सकता. He said, I cannot dance like this. मुझे I need to get drunk first. पहले मुझे पीनी पड़ेगी तब मैं First. डांस कर पाऊंगा. I have to first get drunk, then I can dance. बाइबल बताती है पवित्र आत्मा वो नई दाख मधु है जो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए रखी है. The Bible says Holy Spirit is the new wine that God has kept for His church. जो शराब पीते हैं, शराब आदमी को लुच्चा बनाती है. जो पवित्र आत्मा को पीता है, पवित्र आत्मा उसे पवित्र बनाती है. Those who drink of alcohol makes them cheap, but those who drink of the Holy Spirit, He makes them powerful. जो शराब पीता है, शराब उन्हें डिप्रेशन में लेके जाती है. जो पवित्र आत्मा को पीता है, पवित्र आत्मा उन्हें आनंद में लेकर जाती है. Those who drink alcohol, it takes them into depression, but those who drink of the Holy Spirit, He takes them into joy.
Amen. Ephesians 5:18, पहले इफिसियों 5:18 देखते हैं. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. प्रेरित पौलुस यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं. जैसे शराब पीना है वैसे ही पवित्र आत्मा से भरना भी है. Apostle Paul is giving an example. As one drinks alcohol, similarly one drinks the Holy Spirit. क्या होता है What जब happens? एक व्यक्ति शराब पीता है? When a man drinks alcohol, वैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, there are some people already मगर know, जो बाकी लोग हैं उनके लिए बता but रहा for हूँ. the rest I'm telling you. सो जब एक व्यक्ति शराब पीता है When a person क्या होता drinks है? alcohol, वो एक सिप लेगा तो कुछ नहीं होगा. if they take a sip, nothing happens. एक गिलास पिएगा तो हल्का हल्का उसको लगेगा. One दो glass, पिएगा तो फिर और, two a little तीन more, पिएगा, three a little more. फिर कुछ टाइम बाद एक अलग पर्सनैलिटी आ जाती है बाहर. Then after some time, a different personality comes out. होता है नहीं होता है? Does it happen or not? हाँ, लोग कहेंगे ये बंदा कौन है? You will say, who's this guy? एक अलग करेज आ जाएगा, एक अलग बोल्डनेस आ A जाएगा. new courage has come. ऐसे ही कई लोग आते हैं कलीसिया में मगर एक सिप पीते हैं. Similarly, many people come to church and they थैंक यू sit, जीसस, थैंक यू जीसस, drink one sip. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. बोलते हैं हमारा जीवन क्यों बदला नहीं? And they say, why is our life not changing? अरे परिपूर्ण हो जाओ, भर जाओ Be पवित्र आत्मा filled से, with the Holy Spirit. पूरी रीति से भर जाओ. Be completely filled with the Holy Spirit. Amen. हालेलुया. आप जानते हैं पवित्र आत्मा से कैसे भरते हैं? You know how to be filled with the Holy Spirit? एक आदमी शराब से कैसे भरता है? How does a man get drunk on alcohol? हाँ, क्या कैसे भरता है? How? पी के, हाँ पीता है By drinking, इसीलिए भर जाता है. they get. पर आप they get जानते filled. हैं बंद होठों से कोई नहीं पी सकता. But you know, no one can drink when their lips are shut. बंद होठों से आत्मा से नहीं भर सकते. With shut lips, no one can be कई filled लोग with होते the हैं, Spirit. बोलो बोलो हालेलुया. We tell them, say hallelujah. ये ट्रेनिंग है, This is a training. ये ट्रेनिंग है. This is a training. आज बोलो परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से परिपूर्ण होकर जा रहा हूं इस जगह से यीशु के नाम में. Speak this and say, I am going fulfilled with your Spirit today, Jesus. Amen. जब आप रोज अपने घर में जाओगे When you go और home पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप करोगे, अन्य भाषा में बातें, अपना मुंह खोलोगे, and fellowship with the Holy Spirit, speak in tongues every day, आप आत्मा से भरते जाओगे. you will be filled with the Spirit. पहले 5 मिनट 10 मिनट कुछ फर्क पता नहीं चलेगा. First 5-10 minutes, you will not realize anything. कुछ टाइम बाद After some time, आप देखोगे एक अलग पर्सनालिटी आपके अंदर से बाहर आने लग जाएगी. you will see a different personality start to वो come out. यहूदा का शेर आपके अंदर से बाहर आने लग जाएगा. That lion of the tribe of Judah will start to roar from वो out. बंधन जिसमें शैतान ने आपको बांधा है, अंदर से जब वो यहूदा का शेर निकलेगा तो सारे बंधनों को तोड़ देगा. That bondage that the devil has put you in, when that lion comes out, he will destroy every bondage that is against you. मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा. I'll tell you one thing today here. एक अच्छा मसीह और एक खराब मसीह नहीं होता. There is no good or bad believer. ध्यान से सुनो. Hear carefully. एक अच्छा और एक बुरा मसीह नहीं है. There is nothing like a good believer or a bad believer. क्योंकि जिस दिन आपने मसीह को अपनाया, The day you receive उसने Jesus, आपको अपने लहू से धोया और शुद्ध और पवित्र कर He दिया. washed you with His blood and made you holy and pure. सो अब एक अच्छा मसीह और बुरा मसीह नहीं है. So now there is no good believer or अब bad है believer. एक आत्मा से भरा हुआ मसीह और एक खाली मसीह. Now the difference is a spirit-filled believer and an empty believer. That's it. इतना ही.
अगर आप आत्मा से भरे हो if you are filled with the तो जो Spirit, देखते हो बदल जाएगा. then what you see will change. अगर आप आत्मा से भरे हो If you're filled तो जो with the सुनते Spirit, हो वो बदल what जाएगा. you hear will change. अगर आप आत्मा से भरे हुए हो If you're filled with the तो Spirit, चाह के भी पवित्र आत्मा आपको उन जगहों में जाने नहीं देगा जहां पे आप जाना चाहते हो. even if you want to go to places, the Holy Spirit will not allow you आपका to go there. चाल चलन पवित्र आत्मा बदल देगा पूरी रीति से. Your very walk and your behavior, the Holy Spirit will change in Jesus' name. Amen. कई लोग बोलते हैं कि हम तो वचन बोल रहे हैं, कुछ क्यों नहीं हो रहा है. Some people say, I'm speaking the word, why is nothing changing? आज मैं आपको उसका आंसर देना चाहता हूं. I'll give you the answer to that today. Acts 2:4 says, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. प्रेरितों के काम 2:4, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे. किसने बोली अन्य भाषाएं? Who spoke other tongues? हाँ, किसने बोली? किसने बोली? उन लोगों ने बोली. पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी. पर आप जानते हैं पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य दे सकता है और आप ऐसे हो सकते हो. The Holy Spirit gave them power, and you know, Holy Spirit can give you power to speak, but you can be like this. जब पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा, मुंह खोलो और बोलना शुरू करो. When the Holy Spirit gives you the ability to speak, open your mouth and start speaking. रे ब्रोगांडाला ब्रोगा शांदेगे देने मरेगे डोना मजांदे. जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहोगे, उसकी आत्मा से भरते जाओगे. As you will keep on speaking in tongues, you will be filled with the power of God. पूरी बाइबल में जब मैं एक्ट्स में पूरा इसको देख रहा था और पूरी बाइबल में देखो, केवल वचन बोलना काफी नहीं है. वचन बोलने से पहले आत्मा से भरकर जब वचन बोलोगे तब वो वचन कारगर होता है. Just by speaking the word is not enough. When you are filled with the Spirit of God and you release the word, that's when things happen. Amen. Acts 4:31. प्रेरितों के काम And 4. when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken. जब वे प्रार्थना कर चुके तो जो स्थान वहां जो इकट्ठे थे वहां हिल गया. And they were all filled with the Holy Spirit. और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए. क्या हुआ जब वो भर के परिपूर्ण हो गए तो? What happened when they were filled with They the Spirit? started to speak the word of God with वे boldness. परमेश्वर का वचन हियाव के साथ, हिम्मत के They साथ बोलने started लगे. to speak the word of God with वो boldness. परमेश्वर के वचन को हिम्मत से बोलने लगे. Amen. Amen. Acts 4:8. प्रेरितों के काम 4:8. Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर उनसे बोला. rulers of the people and elders. लोगों के शासकों और धर्म. क्या किया पतरस ने? क्या पहले किया उसने? पवित्र आत्मा से भर गया, फिर बोला. First he was filled with the Holy Spirit and then he began to speak. See, the Lord told me one time that you minister to people through my word, प्रभु ने मुझसे एक दिन कहा कि तू लोगों की सेवकाई मेरे वचन से करता है, but also you have to minister to them through my spirit. लेकिन साथ ही उनकी सेवकाई मेरी आत्मा से करो.